नमस्ते क्लास 11th नया पार्ट क्या प्लांट किंगडम पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने थैलोफाइटा निपटा चुके हैं, ब्रायोफाइटा भी निपट चुका है, टेरिडोफाइटा में एंट्री कर लिए हैं हम लोग। टेरिडोफाइटा में उसके हम लोग स्टार्टिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिए हैं। ठीक, टू द पॉइंट बात करना है। एग्जाम्पल्स हमने कल कहा था कि आप एग्जाम्पल्स लिखिए कि कौन से टेरिडोफाइटा का राइजोइड कैसा है, किसका जो लीफ है वो स्ट्रॉबेरी बन के तैयार है। आपको मेन कंसेप्ट के रूप में क्या समझना है कि कैसे हमारा प्लांट अपने आप को पुराने से नया बना रहा है, एनेसिएंट से एडवांस बना रहा है। ठीक, अभी तक आपने थैलोफाइटा में देखा कुछ हैप्लोएंटिक लाइफ था, तो जाइगोट बस एक सिंगल सेल के लिए बनता था और जाइगोट में होता था मियोसिस एंड दे फॉर्म न्यू स्पोर, मतलब न्यू हैप्लोइड लाइफ। राइट, आप देखो कंसेप्ट, ब्रायोफाइटा में एंट्री करते हैं तो जाइगोट बना तो वो अपने आप को माइटोसिस करना स्टार्ट किया, हैप्लोडिप्लोएंटिक लाइफ। राइट, और एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, वो स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट स्टिल डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, उससे जो बनेगा स्पोरोफाइट रीजन वो डिपेंडेंट रहेगा गैमेटोफाइट पर। तो गैमेटोफाइट मेन डोमिनेंट फेज रहा, हैप्लोइड। टेरिडोफाइटा में अब एंट्री मारने वाले हैं तो ये थोड़ा थोड़ा एडवांस की तरफ जाएगा। राइट, एडवांस हैप्लोइड से एडवांस तो डिप्लॉयड ही ना होगा। राइट, तो थोड़ा सा बेसिक सा हम उसका स्ट्रक्चर किताब के थ्रू बता चुके हैं। अब आगे देखिए। ठीक, अब आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं बुक के थ्रू और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई भी करेंगे। स्पोरोफाइट जो है टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट फेज है, मतलब शायद ये ज़्यादा देर तक मिलता होगा, थ्रू आउट द लाइफ इसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, फ्री लिविंग होंगे, मतलब नॉट डिपेंडेंट, फ्री लिविंग होंगे तो दे आर फोटोसिंथेटिक। ठीक, स्पोरोफाइट होंगे तो ये डिप्लॉयड होंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग सेकेंड डे में ही ये बात कंफर्म कर दिए हैं कि कई बार आने वाला है, अभी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट आने वाला है। तो ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि स्पोरोफाइट क्या है। और कल के क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में, कल तो 2 दिन से बारिश हो रहा था इसलिए कल का वीडियो नहीं अपलोड कर सके, आज दे रहे हैं ना, आज तो सैटरडे को ऑफ रखते हैं तो आज दे रहे हैं मेकअप। ठीक, तो डिप्लॉयड वो हैप्लोडिप्लोएंटिक में चल रहा था, यहाँ पर डिप्लॉयड आ चुका है। ठीक है, देखेंगे घबराइएगा नहीं, अभी घबराना नहीं है, सिर्फ नाम सुने हम और इन्फॉर्मेशन दिए कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डोमिनेंट फेज है। हम एक और बात कर लेते हैं, गैमेटोफाइट। ये डोमिनेंट नहीं है, और गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लोइड होता है। बड़ा बात तो नहीं कह रहे हैं, बहुत ही बेसिक बात, हैप्लोइड होता है। अगल बगल आवाज़ भी बहुत होता है, लोग परेशान, घरे बैठे काम नहीं करना अपना, परेशान है, बस परेशान है, अब परेशान किए जाते हैं लोग। हैप्लोइड ये जो है ना गैमेटोफाइट, ये तो आप जानते हो कि गैमेटोफाइट ने गैमेट बना देना है, मेल का गैमेट, फीमेल का गैमेट, फिर ये बन जाएंगे जाइगोट। जाइगोट जैसे ही बना तो वो 2n स्ट्रक्चर बन गया। 2n स्ट्रक्चर प्लांट में क्या हो गया, प्लांट में हो गया स्पोरोफाइट। और यही जब डेवलप करेगा किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, यानी हमारे टेरिडोफाइटा में भी जाइगोट में माइटोसिस हुआ। थैलोफाइटा ही एक अकेला था जहाँ पर जाइगोट में मियोसिस हुआ था, और यहाँ पर जाइगोट में माइटोसिस हो रहा है। ठीक, माइटोसिस कर करके 2n बना देंगे बॉडी, और फिर स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएगा, यही तो कंसेप्ट है। और स्पोरोफाइट जब गैमेट बनाएगा तो उसके पहले क्या बनाएगा, ये स्पोर। कौन सा प्रोसेस से, मियोसिस। ये ना बात को एकदम मन में गांठ बांध लो भाई, एकदम आसान बात कर रहे हैं,
कहीं से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। स्पोर बनेगा, म्यूसिस होगा तो एन हो जाएगा, 2n प्रोड्यूसेस एन, और ये स्पोर डेवलप करेगा, गैमेटोफाइट बनेगा, अपने आप को डेवलप करके रखेंगे, ठीक। अब हो सकता हो कि कोई मेल वाला मेल गैमेटोफाइट बना रहा हो, कोई फीमेल वाला फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा हो सकता हो एक ही बॉडी बनेगा और उसी एक ही बॉडी में दोनों गैमेट बन जाएंगे। डाइवर्सिटी, ह्यूज डाइवर्सिटी, नो प्रॉब्लम। हम स्पोर की बात कर लें, स्पोर कहाँ बनेगा, कल की बात को दोहरा रहे हैं, स्पोरेंजिया, शुरू से बात करते चले आ रहे हैं। स्पोरेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोर पाए जाते हैं, और ये हमारा स्पोरेंजिया कहाँ मिलेगा, ऑन लीफ मिलेगा, कि अगर ये पेड़ है और ये पत्ता है तो इस पत्ते पर ये सभी स्पोर्स हैं, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर है, ठीक। और वो लीफ जिस पर स्पोर मिलता है स्पोरोफिल कह रहे हैं। कितना आसान नाम है, कल भी बात किया गया था, आज भी दोहरा ही दे रहे हैं, मात्र स्पोरोफिल हो गए, ठीक। स्पोरोफिल अगर स्पाइरल हुए, सबके केस में नहीं होता है, जैसे कि हम आपको हल्का हल्का ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देख भाई थैलोफाइटा विल कन्वर्टेड इनटू ब्रायोफाइटा, तो थैलोफाइटा में कोई तो ऐसा लाइफ होगा जो ब्रायोफाइटा का हल्का हल्का प्रॉपर्टी लेके आना शुरू करेगा। सिमिलरली ब्रायोफाइटा में कोई होगा जो टेरिडोफाइटा का, टेरिडोफाइटा में भी कोई ऐसा प्लांट होगा जो अगले प्लांट का तैयारी कर रहा है। तो सारे के सारे प्लांट नहीं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके स्पोरोफिल फिल जहाँ लग गया वहाँ लीफ वाला बात आ गया, ऐसा लीफ जिस पर स्पोर पाया जाता है, और वो स्पोर जो लीफ है अगर वो स्पाइरल हो तो आपस में कंबाइन कर जाएंगे और एक डिब्बा जैसा दिखाई देगा, क्लस्टर दिखाई देगा, एंड दैट क्लस्टर इज नोन एज स्ट्रॉबेली। स्ट्रॉबेली कल भी बात किए थे। अब हो सकता हो कि इसके अंदर मेल वाला, क्योंकि ये अभी फिर से बोल रहे हैं स्पोर बना, ये स्पोर हो सकता हो मेल वाला स्पोर हो, डेवलप करके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अगर ये फीमेल वाला स्पोर होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। वेरी सिंपल, ठीक, समझ पा रहे बात को। अगर ये मेल वाला मेल स्ट्रॉबेली, फीमेल वाला होगा तो फीमेल स्ट्रॉबेली, आसान बात, वेरी सिंपल। और यही स्ट्रॉबेली जब जिम्नोस्पर्म में एंट्री करेंगे तो इसका नाम होगा कोन। जिम्नोस्पोर में कोन होगा, थोड़ा एडवांस चल जाएंगे तो वो फ्लावर का रूप ले लेगा, ठीक। फ्लावर में हमें मिलेंगे मेल और फीमेल पार्ट। तो सही मायने में स्ट्रॉबेली या आने वाले जिम्नोस्पर्म में कोन आखिर है क्या, एक जगह है जहाँ पर क्या मिलने वाला है, मेल का मिलने वाला है, फीमेल का मिलने वाला है, जर्म सेल, नो प्रॉब्लम, आसान बात है। हम आपको बोले थे इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए कि आपके बुक में डायग्राम 4 का दिया हुआ है, चारों में से 2 में इसमें मिलता है, आपको याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में अगर नाम लिख दिया है तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको, हमको नहीं, ठीक, नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मौसम बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त मौसम है, लाइट वेट का व्यवस्था करके हम लोग पढ़ने पढ़ाने पे आतुर हैं, आप अपना देख लो, डन डन डन। ये तो फिर से कल वाला बात को दोहरा दिए, ठीक। इसमें हम और भी कह दें तो स्पोर में भी 2 तरह के स्पोर होते थे, होमोस्पोरिक और हेट्रोस्पोरिक, ठीक। होमोस्पोरिक, हेट्रोस्पोरिक एडवांस फॉर्म है, ठीक। हेट्रोस्पोरिक को एडवांस लेके जाएंगे और जिम्नोस्पर्म में हेट्रोस्पोरिक करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक। ये तो हो गया स्पोरोफाइट के बारे में ना, स्पोरोफाइट के बारे में तमाम तरह की बातें हो गई। गैमेटोफाइट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लिया जाए तो कहते हैं ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, मतलब थोड़ा बहुत लाइफ स्पेन दिखाएगा, बहुत छोटा है। इसी गैमेटोफाइट पर उगेंगे स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में क्या आ जाएगा आपको, रूट आ जाएगा, ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम। अगर रूट, स्टेम और लीफ जो प्लांट के आपको दिख रहे हैं, अगर वो स्पोरोफाइट के हैं तो सबका नेचर डिप्लॉयड होगा ना। इस तरह से हम टेरिडोफाइट को क्या कहेंगे, डिप्लॉयड। हम थोड़ा देखिएगा, हम शायद आपको डे 1 में चाहे 2nd डे में जब प्लांट का क्लासिफिकेशंस किया गया था तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों को हैप्लॉयड कह दिया गया था, जबकि मेन हैप्लॉयड तो है टेरिडोफाइटा। गैमेटोफाइट स्टेज, मल्टीसेलुलर स्टेज कुछ दिनों तक मिलता है तो, लेकिन हैप्लॉयड है, लेकिन इसको हम लोग डोमिनेंट फेज नहीं कहते हैं। हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है वो उसके डोमिनेंट फेज पर डिपेंड करता है, राइट। और टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट फेज कौन है, स्पोरोफाइट।
इतना डेवलप कर जाएगा कि रूट, लीफ, स्टेम जो आपको दिख रहा है वो सब स्पोरोफाइट दिख रहा है। तो वहाँ थोड़ा कॉपी में करेक्ट कर लीजिएगा, माई मिस्टेक, हैप्लोइड नहीं लिखना चाहिए था। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, हैप्लोइड, हैप्लोइड, टेरिडोफाइटा, डिप्लॉयड, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हम थोड़ा सा गैमेटोफाइट के बारे में बात करते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म है आपके बुक में इनकॉन्सिपिक्वस, छोटा के लिए इनकॉन्सिपिक्वस लिखा है, लिख देते हैं। स्पेलिंग बड़ा दिक्कत होता है, आप सबको जानते ही होंगे। इनकॉन्सिपिक्वस, ठीक, हाँ, हम इसको लिखते हैं फ्री लिविंग। तो आप ये बात समझिए कि ये डिपेंडेंट नहीं है स्पोरोफाइट पर, ना ना, ऐसा नहीं कि स्पोरोफाइट खाना बनाएगा तो गैमेटोफाइट जिंदा रहेगा, ना ना। और थोड़ा सा देख लो डिफरेंस, देख लो, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट। स्पोरोफाइट में क्या था, वो सीटा था, कैप्सूल था ना, वो फुट था, तो वो डिपेंडेंट था ना, ये डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एडवांस हो रहे हैं, स्पोरोफाइट अपना है, ये भी अपना है। ठीक, तो फ्री लिविंग है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इनकॉन्सिपिक्वस है, बारिश भी होने वाला है। ठीक, इनकॉन्सिपिक्वस है। एक और पॉइंट को हम ऐड कर दें बस याद रखने के लिए कि इसको चाहिए, इसको चाहिए डैम्प प्लेस, शैडी प्लेस, डैम्प, शैडी, कूल प्लेस चाहिए टू ग्रो। किसको, इसको, गैमेटोफाइट को, इसको नहीं, इसको ग्रो करने के लिए सभी रिक्वायरमेंट है। वन ऑफ द रीज़न होता है फॉर लिमिटेड डाइवर्सिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि गैमेटोफाइट ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक, कम है, और गैमेटोफाइट कम, तो गैमेटोफाइट से ही तो आगे का लाइफ चल के स्पोरोफाइट हुआ। मतलब इन ओवरऑल हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा के जो डाइवर्सिटी है ऑन अर्थ कंपेयर टू अदर थोड़ा कम होता है। और बुक एनसीईआरटी में रिटन है कि बिकॉज ऑफ दैट रिक्वायरमेंट कि बहुत छोटा है, फ्री लिविंग है, रिड्यूस फॉर्म है, डैम्प, शैडी, कूल प्लेसेस पे रहते हैं, तो हो सकता है सर्वाइव नहीं कर पाए। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो फिर नया लाइफ नहीं बन पाता है। एक काइंड ऑफ पॉइंट जोड़ने की कोशिश। ठीक ठीक ठीक, तो गैमेटोफाइट हो गया, हैप्लोइड हो गया, हम आपको कंसेप्ट समझा दिए। एक बार हम आपको होमोस्पोरिक की बात करेंगे, होमोस्पोरिक लाइफ साइकिल दिखाएंगे कि कैसे ये वाला साइकिल किसी लाइफ में चलता है, और फिर एक बार हेट्रोस्पोरिक जो कि मोस्ट एडवांस फॉर्म है। ठीक है, तो हम पॉज करते हैं, आपको क्या पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए, लोग आ जाते हैं भाई, घर पे काम करते हैं लोग, तो बहुत सारी परेशानियों के बाद आपका वीडियो बनता है, इस बात का आपको ख्याल नहीं होता होगा, हम लोग को तो होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का हल्का सा कंसेप्ट देख लिए। अब हम आपको जो थोड़ा समझ दे देगा, आज समझ वाला क्लास है भाई मेरे, थोड़ा समझने का ट्राई करना सब। होमोस्पोरिक लाइफ साइकिल मतलब कहना क्या चाहते हैं कि टेरिडोफाइटा का मोस्ट ऑफ द स्पीसीज होमोस्पोरिक होता है, दैट मीन्स दे प्रोड्यूसेस सिमिलर साइज ऑफ स्पोर। ठीक, तो उसमें कैसा केसेस होता है, कहीं से भी स्टार्ट करना पड़ेगा हमको। तो अगर हम समझ लो कि स्पोरोफाइट से शुरुआत करते हैं। स्पोरोफाइट ने प्रोड्यूस किया स्पोर, पता ही है, बड़ा आसान सा बात हो गया। अब ये स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों के दोनों फ्री लिविंग। समझ रहे हो बात को, बहुत सिंपल सा, दोनों के दोनों फ्री लिविंग होंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये स्पोरोफाइट लीफ पे था ना, तो लीफ पर फॉर्म हुआ होगा और वो बाहर निकल गए होंगे, मतलब उस बॉडी को छोड़ दिया, उस बॉडी को छोड़ के ही अलग कहीं पड़े हुए हैं। तो अगर अब फिर इन दोनों, अब मेल वाला आएगा, मेल वाला अपने यहाँ पे कुछ एंथ्रीडिया, कुछ नाम तो प्लीज़ एक ही नाम है, बार बार रिपीट होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एंथ्रीडिया फॉर मेल
एंथ्रीडियम करते करते पहुंचेंगे तो एंजियोस्पर्म में पहुंचेंगे तो क्या बन जाएगा, एंथर। नाम मेल का कंसर्न रहेगा। यहाँ आया और फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या हो जाएगा, इन दोनों से मिलके क्या हो जाएंगे, कैसे दिखा दें, हाँ ये थोड़ा अच्छा था, ये नीचे मतलब नीचे की तरफ होता है आर्किगोनियम, वो ध्यान है ना, वो डिस्क, वो फ्लास्क शेप जिसके अंदर एग सेल हुआ करता था, यहाँ से कुछ एंथ्रोजॉइड्स निकल के आएंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर, किसी भी मीन्स के थ्रू यहाँ पर जब पहुँचेगा तो ये फीमेल गैमेटोफाइट के नीचे वाले हिस्से में होता है इनका गैमेटोफाइट का वो सेल जिन्हें रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो ये फर्टिलाइज करेंगे और इसके नीचे से डेवलप होगा स्पोरोफाइट। जैसे जैसे फर्टिलाइज होंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, ठीक, और ये जाइगोट डेवलप होकर क्या बनेंगे, स्पोरोफाइट। आसान बात कर रहे हैं, ठीक। अब यही नीचे की तरफ ग्रो करेंगे स्पोरोफाइट, इतना ग्रो करेंगे कि यही रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ वगैरह बन के तैयार हो जाएंगे और गैमेटोफाइट नीचे ही रह जाएगा और पूरा प्लांट दिख जाएगा आपको। और ये नया प्लांट नया स्पोरोफाइट है, नया स्पोरोफाइट के पत्ते पर नया स्पोर है, फिर ये स्पोर बना के छटक के फेंक देंगे, ये स्पोर जहाँ गिरा वहाँ एक नया गैमेटोफाइट मिला। वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल। और इस केसेस में इसके भी कुछ मल्टीसेलर हैं, कुछ दिनों तक है, ये तो मैक्सिमम दिनों तक है। तो ये हैप्लोडिप्लोएंटिक, मतलब ऐसा लाइफ साइकिल, इसमें हैप्लोइड स्ट्रक्चर का भी एग्जिस्टेंस है और डिप्लोइड स्ट्रक्चर का भी एग्जिस्टेंस है। और इसमें हमारा डिप्लोइड स्ट्रक्चर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। ये वेरी सिंपल, ये तो आपको इसे समझ में आ गया। जब मेहनत करने वाला बात करते हैं, देखो यहाँ हमने नाम नहीं दिया एंथ्रीडिया का, जबकि होता है। यहाँ आर्किगोनिया का नाम नहीं दिया, जबकि होता है। वर्ड समझिएगा, माइक्रो और मैक्रो, छोटा और बड़ा। ऊगेमस, प्लांट हमारा ऊगेमस ही करना चाहेगा। वर्ड ध्यान है, ये हमारा आइसोगेमस और एनाइसोगेमस और ऊगेमस तो हमारा थैलोफाइटा से चलता चला आ रहा है, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा से चलता चला आ रहा है, ठीक। बहुत पहले भी बात कर ले तो कहीं हम लोग कहीं प्रोटिस्टा वगैरह में भी पढ़े थे। ये तरीका है, एडवांस वर्जन है ऊगेमस। हमारा प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट ऊगेमस करेगा, मतलब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड फीमेल, और एक छोटा स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड मेल, जर्म सेल। और फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें मेल वाला फीमेल के पास पहुंचेगा, जो कि यहाँ पर भी हो रहा है। क्लास 10th में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशंस का जो पढ़ के आए हैं, बस उस सेंस को टच कर जाना है। सेंस को टच कर जाओगे, एनसीईआरटी के अंदर की बात तुम्हारे दिमाग में फीड करेगा, जो कि फ़ायदा करेगा। सिर्फ याद कर लेने भर से बायोलॉजी में नंबर अगर आता तो बहुत लोग को आता, ठीक, समझने वाला बात है। चलो, इसी पॉइंट को अब आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लिए होंगे। इसी पॉइंट को अब हम थोड़ा सा हल्का सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा, जो एनसीईआरटी का जो इसमें जो लाइन लिखा है ना, सुपर लिखा है, स्ट्रॉन्ग। अब होमो की जगह हम हेट्रो जाते हैं। अब यहाँ ख्याल करिएगा, इसके आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के दोनों हेट्रो हो गए हैं। तो हेटेरो स्पोरिक, स्पेरिक हो गया था, स्पोरिक, हेटेरो स्पोरिक लाइफ साइकिल। ख्याल करिए, हम शुरू करते हैं स्पोरोफाइट से, क्योंकि प्लांट तो हमें स्पोरोफाइट के रूप में दिखाई देता है, रूट, शूट, लीफ। हमारा पूरा फोकस लीफ पर है। अब ये लीफ पर से बनाने वाले हैं दो टाइप के स्पोर। एक बनाने वाले हैं छोटा स्पोर, माइक्रोस्पोर, और एक बनाने वाले हैं मेगा स्पोर। स्पोर कैसे फॉर्म होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। जैसे ये स्पोर बन गया, यही स्पोर गैमेट बनने वाले हैं, ठीक। थोड़ा एडवांस हो गए हैं तो इनको भी थोड़ा फलने फूलने का मौका दिया जाएगा। साइज इनका स्मॉल साइज हो गया, पूरा क्रिस्टल क्लियर लिखने का पूरा ट्राई, इनका लार्ज साइज हो गया। अब थोड़ा डिफरेंस देखना सब, ठीक है। ये स्मॉल साइज के हो गए। आप इमेजिन कर लो कि ये प्लांट का ये लीफ वाला स्ट्रक्चर हो गया और लीफ पर छोटे छोटे माइक्रोस्पोर बन गए, और ये माइक्रोस्पोरोफिल में होगा। वर्ड तो पहले ही बोल चुके ना,
और यहाँ से ये छटक के बाहर निकल जाएंगे, मतलब ये प्लांट को छोड़ देंगे और धप से मान लो यहाँ गिर गए और ये अपने आप को जस्ट जो अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं कि अपने आप को डेवलप करेंगे तो माइटोसिस करेगा और ये बनेगा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट 2 बार 3 बार लिख रहे हैं हम लोग। फ्री लिविंग है, ठीक, इनकॉन्सिपिक्वस स्टेज है, छोटा सा है। एक नाम था इसमें प्रोथैलस, वहाँ पर लिख लीजिए गैमेटोफाइट के नाम पर, प्रोथैलस मतलब प्रोटोनीमा याद है, पिछला वाला में था, ब्रायोफाइटा में था, ठीक, मॉस में वो लीफी स्टेज और प्रोटोनीमा स्टेज, और ये प्रोथैलस स्टेज होगा। तो प्रोथैलस गैमेटोफाइट का नाम है, प्रोटोनीमा गैमेटोफाइट का नाम है। उधर वो ब्रायोफाइटा में था, ये टेरिडोफाइटा में है, ऐसे याद रखिएगा। हर लाइफ साइकिल एक ही है, हम अलग अलग करके बता रहे थे कि बार बार बताएंगे तो कहीं हो सकता है कहीं तो दिमाग में सेट कर जाए। तो हाँ जी, तो मेल गैमेटोफाइट, कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। मेल गैमेटोफाइट के अंदर एंथीरिडियम या एंथ्रोजोइड या एंथर, यही जाकर कल को पोलन ग्रेन बनेगा। कल को मतलब क्या, जिम्नोस्पर्म में, अभी नहीं, जिम्नोस्पर्म में भी आधा अधूरा पोलन ग्रेन बनेगा। जो फाइनल मोस्ट एडवांस प्लांट कौन है, हम लोग का एंजियोस्पर्म प्लांट है, वहाँ पर बात करेंगे हम लोग। फिलहाल हमारा एंथ्रीडियम बनकर रेडी हो गया। एंथ्रीडियम इज द हैप्लोइड स्ट्रक्चर वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन। ये हम यहाँ अगर लिखें इस बात को समझाने के लिए कि अवे फ्रॉम पेरेंट बॉडी मतलब कौन सा बॉडी, स्पोरोफाइट, वो वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, ठीक है। इस हिस्से में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आ जाओ, ये लार्ज साइज का है, स्मॉल साइज के होने से वो भाग सकते हैं इधर उधर, लार्ज साइज वाला तो भाग नहीं सकता ना इधर उधर, तो वो वहीं रह जाता है। कहाँ, प्लांट पर ही। ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी पर ही रह जाता है, ठीक। तो ये डेवलप तो करना स्टार्ट करेगा। फीमेल का गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है ना। तो फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ बनेगा, माइटोसिस ऑन द स्पोरोफाइट। बुक लिखता है कि मेगास्पोर जो है रिटेन ऑन पेरेंट प्लांट। मतलब सीन कैसा हुआ कि अगर मान लो इस पत्ते पर एक बड़ा सा था मेगास्पोर, वो वहीं रह गया, अब वहीं पे डेवलप कर रहा है, ठीक। स्ट्रॉबेरी वगैरह सब वहीं पे पड़ा हुआ है, वो छोड़ा नहीं बॉडी को। ध्यान सुन रहे हो, जब छोड़ा नहीं बॉडी को तब तो ये जो बना है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो डिपेंडेंट रहेगा स्पोरोफाइट पर, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट जब बाहर निकलेगा तब ना फ्री लिविंग होगा। समझ पा रहे हो? एक सेकंड रुको जी, बारिश का मौसम आ गया, आवाज़ कहीं आ रहा होगा। ठीक, देख रहे हो पूरा कायनात लगा हुआ है तुमको डिस्टर्ब करने में हमको। चलो हाँ, देखिए, घबराना नहीं है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको क्या नाम देंगे, आर्किगोनिया, ये भी हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कहाँ पर है, ये उसी प्लांट के ऊपर है, अपने आप को रिटेन करा लिया है, वहीं रह गया है। जो कि हम सबसे बड़े प्लांट में तो यही देखते हैं ना कि प्लांटे में ना ओवरी, वो फीमेल का फ्लावर में कार्पेल इंतज़ार करता है कि आ जाओ, पोलन ट्यूब बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ बन के तैयार हैं, यहाँ रुक के तैयार हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि इन केस ऑफ हेट्रोस्पोरिक लाइफ साइकिल फीमेल गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पेरेंट पुराना वाला प्लांट, नो प्रॉब्लम, आसान बात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला एंथ्रीडियम आएगा, आर्किगोनिया के पास आएगा, फर्टिलाइज करेगा, तो ये फॉर्म होंगे क्या, जाइगोट, ठीक। अब ये जाइगोट फिर से स्पोरोफाइट बनेगा, हम उतना दूर कौन लेके जाएगा, हम यही लिख देते हैं। अब ये एक नया
स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बोले ही तो समझ में आ गया, रूट स्टेम लीफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। पोलाइडी इसका डिप्लॉयड हो गया। कह भी रहे हैं कि इसका प्लांट बॉडी जो है डिप्लॉयड है, कह ही रहे हैं कि दूसरा दिन के टेबल में हमने गलती से लिख दिया है हैप्लोइड हैप्लोइड हैप्लोइड, नहीं हैप्लोइड हैप्लोइड डिप्लॉयड 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 होगा, ठीक। हालांकि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं और हैप्लॉयड स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन डोमिनेंट फेज जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लॉइडी नापी जाती है। नो प्रॉब्लम। चलो इतना हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर खास बात क्या कर रहे हैं। ये एक यूनिक सा घटना हुआ, ये फीमेल गैमेटोफाइट का वही रह जाना, ठीक, उन पे डिपेंडेंट रहना, ये आएंगे और पेरेंट के बॉडी में नया प्लांट बना रहे हैं। ये सभी एडवांसमेंट की तरफ इशारा करता है। हमारा दी मोस्ट एडवांस क्या होगा जो हमारे बेसिक क्लासिफिकेशन में आया है कि टेरिडोफाइटस बाकियों से डिफर है क्योंकि सीड नहीं है, आगे आने वाले में सीड होगा। तो यहाँ सीड, यहाँ पर भी सीड नहीं है लेकिन सीड का काम होना शुरू हो गया है। बुक में यहीं पर एक लाइन लिखता है बड़ा अच्छा सा, ठीक, कि ये जो हेट्रोस्पोरिक है ना, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। आइए कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीकर्सर मतलब शुरुआत होता है, सीड हैबिट का मतलब सीड के होने का शुरुआत ये कर गए, जिम्नोस्पर्म में सीड बन जाएंगे। सीड नहीं, इनको सीड नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि फॉर बीइंग ए सीड, सीड का कवर होना चाहिए, हार्ड कवर, जिसे हम लोग कहेंगे इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट का लेयर हम जब पढ़ाएंगे प्लांट तो पढ़ा दिया जाएगा, तो इंटीग्यूमेंट का लेयर चाहिए। और दूसरा कंडीशन सीड के लिए, सीड को डॉर्मेंट स्टेज में जाना होगा। सीड को डॉर्मेंट मतलब क्या? सीड के अंदर जो जाइगोट होगा ना, इस जाइगोट को कुछ दिनों के लिए अपने ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। आइए इस बात को फिर समझते हैं। एक सीड को सीड कैसे कहते हैं? सीड का कहने का कंसेप्ट है कि सीड हमारे पेरेंट के बॉडी में ही मिलने वाला है। सीड इनसाइड द पेरेंट बॉडी मिलेगा तो इनसाइड द पेरेंट बॉडी तो काम करना शुरू कर दिया ना, दैट फीमेल गैमेटोफाइट इज इनसाइड द स्पोरोफाइट। पहला काम शुरुआत कर दिया। अब कल को जाकर अगर उसके ऊपर एक कवर बन जाए, कोट टाइप का कवर ओवर बन जाए, तो सीड कोट नहीं करे, सीड का कवर करे, एक हार्ड लेयर बन जाए। अब फिर उसके अंदर का जाइगोट कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करे कि हम डेवलप बाद में होंगे, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करके सोया रहे कि जब समय मिलेगा। कोई सीड को जब खेत वोत में पहुंचते हैं, ऐसा बारिश होता है तब ना ग्रो करता है, तो वो इंतज़ार करेगा, ठीक। ग्रो करने का जब इंतज़ार करने वाला लगेगा तो सीड बन गया। तो ये सीड की शुरुआत हुई है, सीड नहीं बने हैं, ठीक। आपके बुक में वो लाइन लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, किताब है, आप बुक में भी देख सकते हैं। किताब में लिखल है कि एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रायो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ये सारा बात किधर हो रहा है? इन फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट considered as important step of evolution। सिंपल बात, वेरी सिंपल। तो होपफुली ये कुछ साइक्लिक फॉर्म में जो बातें बनाई गई हैं, छोटी छोटी जगहों पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश हुई है, पहुंच रहा होगा आपके पास। वेरी सिंपल, ठीक। तो हम लोग कंप्लीट कर जाते हैं टेरिडोफाइटा। बुक में मात्र एक पेज का तो है, एक पेज के लिए 2 क्लास इस्तेमाल कर लिए हम लोग, 1.5 क्लास। कल वाला क्लास में आधा था ना, आधा आज का हो गया। डन डन डन, ठीक है। हो सकता हो कि बैकग्राउंड के बारिश का आवाज़ इसमें आ रहा हो, तो सुनने के बाद पता चलेगा। तो काफ़ी है। अब हम लोग जिम्नोस्पर्म पे बात करेंगे। एक दिन जिम्नोस्पर्म, एक दिन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में तुम बहुत सारा बात ऑलरेडी क्लास 9th और 10th से जानता है, और कई जगहों पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आगे के चैप्टर में कई बार बोल चुके हैं। थोड़ा बहुत जिम्नोस्पर्म बोला जाएगा, जिम्नोस्पर्म में भी देखा जाएगा। तो बस यही दिखेगा आपको
यहाँ मेल स्ट्रॉबली बोलेंगे, यहाँ फीमेल स्ट्रॉबली बोलेंगे। स्ट्रॉबली की जगह कौन कहेंगे, कौन कहेंगे। और यहाँ पर वो कवर बनना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ड कवर बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सीड बनाना है। फिर ये आएंगे, अपना याद है एंजियोस्पर्म का पॉलन ट्यूब वगैरह कुछ बनेगा, काम होगा। समझ पा रहे हैं बात को? वेरी सिंपल। तो इतना तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक। होपफुली वीडियो बनिए गया होगा लेंथ का, अपने लेंथ के हिसाब से। तो इसको एक बार 2 बार करिए। अब हम प्रयास करते हैं कि आपको कुछ काम असाइनमेंट वगैरह दे दिया जाए, ट्राई करते हैं, ठीक है। बहुत है, धन्यवाद।